हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इस समय आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में आज हम अपने इस वीडियो में 10 प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं और 10 ऐसे प्रश्नों को हमने चुना है जो लगभग परीक्षा में पूछे गए हैं या जिन तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे कि ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी टेट की कर रहे हो या सुपर टेट की कर रहे हैं या यूपी पीसीएस की कर रहे हैं या एसएससी बैंक रेलवे या किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं आज के अपने इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है 819 सेंटीमीटर लंबी छड़ी में से 12.6 सेंटीमीटर की लंबाई वाले कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। जब इस तरह की बात आए कि कितने टुकड़ों में बांटा जा सकता है या कितने टुकड़ों में इनको काटा जा सकता है, तो आप क्या करेंगे, भाग देंगे। तो आप देखेंगे कुल जो लंबाई है वो कितनी है, कुल लंबाई आप देख लेंगे, उसको भाग देंगे जितने सेंटीमीटर या जितने मीटर के टुकड़े के लिए कह रहा हूं। तो कुल कितना है लंबाई, वो है 819 सेंटीमीटर। इसी को आप भाग देंगे किससे, 12.6 सेंटीमीटर से। तो सेंटीमीटर से तो ये सेंटीमीटर कट जाएगा, इसलिए दोबारा आप सेंटीमीटर नहीं लिखना होगा आंसर में। और 12.6 से 819 को आप भाग देंगे, दशमलव हटाने के लिए आप क्या कर लेंगे, 819 और 0 लगा देंगे ऊपर। तो नीचे चूंकि एक ही अंक दशमलव के बाद है, इसलिए 10 से चाहे गुणा ऊपर नीचे करें तो भी इतना आएगा, और गुणा न करके एक अंक के पहले दशमलव है, तो अगर ऊपर है तो नीचे और नीचे है तो ऊपर, क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए एक 0 हमने बढ़ा दिया। समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको किसी एक पहाड़ा से ऊपर नीचे काट सकें तो काट दें। चलिए देखते हैं, कोई पहाड़ा हम पढ़ते हैं। मान लीजिए हम पढ़ते हैं 3 का पहाड़ा, तो 3 चौक 12 और 3 दूना 6, इस प्रकार से कट जाएगा। चाहे तो हम बड़ा भी पहाड़ा ले सकते हैं, लेकिन आप पहले हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप छोटे पहाड़े से करेंगे तो गलती नहीं होगी, लेकिन अगर आपको आता है काटना तो आप बड़े पहाड़े से भी काट सकते हैं। तो 3 चौक 12, 3 दूना 6, और ऊपर भी जरा देख लें 3 से कट पाएगा या नहीं। तो 3 दूना 6, 2 8, कितना हो जाएगा, 21, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6 और 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 त्रिका 9 और ये 0। तो आप देख रहे हैं कट गया। अब जरा 7 से देख लें काट कर, 7 छंग 42, लेकिन ऊपर देखिए कटेगा कि नहीं। 7 तियां 21 और 6 बचेगा, 7 9 63, तो कट जाएगा। 7 तियां 21, 7 चौक 28 ज्यादा हो जाता, 7 तियां 21 तो बचेगा 6 और 63 हो जाएगा, 7 9 63 और ये 0। अब आप इसको भी काट देंगे, 7 छंग 42। अब क्या करें, अब देख लीजिए अब किस टेबल से कट जाएगा। अगर हम 6 से काट दें ऊपर नीचे तो देखिए कटेगा, 6 कम 6, 6 छंग 36 और 3 39, 6 पंजे 30 कट जाएगा। इसका मतलब 6 कम 6 और 6 छंग 36, तो 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 6 पंजे 30। देखिए वैसे भी ये पूरा पूरा कटना ही था। क्यों कटना था, क्योंकि टुकड़े दशमलव में तो आएंगे नहीं कि इतने दशमलव इतना टुकड़ा होगा, टुकड़ा तो पूरा पूरा आएगा, तो ये पूरा पूरा कटना ही था। ये भी आप समझ लें। हमने आपको इसलिए नहीं समझाया पहले ये चीज कि आप पहले इसको आप सॉल्व करें और देखें कितना आ गया, 65 टुकड़े। तो आपको ये ज्ञात करना था कि कितने टुकड़े 12.6 लंबाई के 819 सेंटीमीटर लंबी छड़ी से काटे जा सकते हैं। तो काटे जा सकते हैं 65 टुकड़े। समझ गए होंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है।
तो जैसा कह रहा है पहले क्वेश्चन में, हम पहले उन्हीं को नोट कर लें। क्या नोट कर लें? 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के बराबर है। तो देखिए 4 मेजों या 4 मेजें बराबर, 4 मेजें ही कर दें, अब मेजों क्या, या तो पूरा लिखें, पूरा लिखने में काफी समय लगेगा, तो आप ऐसे ही समझ लें कि 4 मेजें बराबर क्या, कितनी कुर्सियां? 10 कुर्सियां। ये जैसा क्वेश्चन में कहा गया वो लिख लिया, चाहे 10 कुर्सियां बराबर 4 मेजें लिखते तो भी कोई बात नहीं है। अब चलिए आगे देखते हैं। यदि 15 कुर्सियों तथा 2 मेजों, तो देखिए ये जो आपने अभी लिखा 4 मेजें बराबर 10 कुर्सियां, तो आप जरा देखिए कि 2 मेज बराबर क्या होगा, तो 2 से दोनों को काट दीजिए, 2 दूना 4 और 2 पंजे 10। तो इसका मतलब 2 मेज बराबर 5 कुर्सियां। 2 मेज बराबर 5 कुर्सियां, थोड़ा सा और आसान हो गया, क्योंकि हमें 2 से और आसान हो जाएगा काम बनाना, क्योंकि एक जगह 2 मेज ही दिया है, ये देखिए यहां पर। तो आप देखिए, अब हम देखते हैं कि 15 कुर्सियों तथा 2 मेजों का मूल्य कितना दिया है हमें? 4000। तो 15 कुर्सियां तथा 2 मेजों, अब यहां देखिए ये थोड़ा सा तथा की वजह से कि मतलब दोनों का मिलाकर, आप इस बात को ध्यान रखेंगे, तथा का मतलब दोनों को मिलाकर। तो 15 कुर्सियां प्लस 2 मेज का मूल्य बराबर कितना? 4000। तो 15 कुर्सी, तो ये तो है कुर्सी, 2 मेज की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 2 मेज बराबर क्या हुआ अभी? 5 कुर्सियां। 2 मेज बराबर कितना? 5 कुर्सियां। यहां लिख सकते हैं 5 कुर्सियां, और इनका दाम हो गया कितना? 4000। 15 कुर्सी और 5 कुर्सी मतलब 20 कुर्सी। 20 कुर्सी का मूल्य 4000। तो आप जो है एक कुर्सी का मूल्य निकाल सकते हैं। एक कुर्सी का मूल्य बराबर 4000 बटा 20। आप भाग दे दें, इस प्रकार से 0 0 कट गया, और 2 दूना 4, 0 0, 200 रुपया। मतलब एक कुर्सी का जो मूल्य आया, एक कुर्सी का मूल्य बराबर 200 रुपया। चलिए ये हो गया, इस समझ में आ गया होगा कि एक कुर्सी का मूल्य कितना हो गया है? 200 रुपया। अब जरा आप आगे देखें, आगे क्या है? आप अब जब एक कुर्सी का मूल्य आपने निकाल लिया 200 रुपया, तो इस प्रकार से आप जितनी भी कुर्सियों का चाहे उतने का निकाल सकते हैं, और फिर इससे आप मेज का भी जो है दाम निकाल सकते हैं। तो आप जरा देखें कि ऊपर क्या दिया था पहली लाइन में, 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। फिर उस लाइन में जाना पड़ेगा आपको। अब क्या हो जाएगा? 10 कुर्सियां, पहले देखिए एक कुर्सी का मूल्य निकाला है ना 200 रुपए, तो 10 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा ये निकाल लें आप। 10 कुर्सी का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? एक कुर्सी कितना है? 200। तो 10 कुर्सी का 10 गुणा 200, इसका मतलब 2000 रुपया आ गया। लेकिन 10 कुर्सी क्या दिया है आपको पहली लाइन में? 10 कुर्सी का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। तो हम 10 कुर्सी की जगह पर 4 मेज भी लिख सकते हैं। 4 मेज का मूल्य बराबर वही 2000 रुपए। एक मेज का मूल्य, एक मेज का मूल्य मीन्स 2000 बटा 4। 4 से इसको भाग दें, 4 पंजे 20, 0 0, मतलब एक मेज का जो मूल्य आया वो कितना आ गया? 500 रुपया।
कितना आ गया? 500 रुपया। तो आप देखें कि एक मेज का भी मूल्य आपने निकाल लिया। अब आपके क्वेश्चन में क्या है? आपके क्वेश्चन में है 12 कुर्सियों तथा 3 मेजों का मूल्य बताइए। बिल्कुल आसान है। अब आप आसानी से बता लेंगे 12 कुर्सियों और 3 मेजों। तो अब निकाल लें यहां 12 कुर्सियों तथा मीन्स प्लस 3 मेजों का कुल मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? अब आप कैसे निकालेंगे? एक 12 कुर्सी की बात है यहां। एक कुर्सी का कितना है? एक कुर्सी का ये 200 रुपया। तो 12 कुर्सी का मतलब 12 गुणा 200 धन 3 मेज। एक मेज का मूल्य 500 रुपया, तो 3 मेज का मूल्य बराबर कितना? 500 गुणा 3। इन्हीं को जोड़ दें आप गुणा करके, तो 12 दूना 2400 धन 3 पंजे 1500। आप इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए जोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा जरा देखिए। जोड़ने पर 0 से 0, 0 से 0 जोड़ दिया और 5 4 9 और 2 और 1 3। कुल मिलाकर क्या हो गया आपका? 3900 रुपए। 3900 रुपए। ये कितने का है? ये है 12 कुर्सी तथा मेज का मूल्य। तो आपको यही ज्ञात भी करना था, 12 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य कितना है, यही आपको ज्ञात करना था। आप अपने क्वेश्चन में देख सकते हैं 12 कुर्सी तथा 3 मेज का मूल्य कितना था या कितना होगा, तो आपने निकाल लिया कितना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 64 गुणा रूट एक्स। 64 गुणा रूट एक्स इक्वल टू 576 में एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जिसका मान हमें ज्ञात करना है उसको हम एक किनारे वैसे ही रहने दें। उसके साथ अगर गुणा में है तो बटे में जाएगा, और अगर धन में है तो दूसरी ओर ऋण में हो जाएगा, घट जाएगा, विपरीत होना है। अब देखिए ये गुणा में है, मतलब 6 गुणा रूट एक्स, सॉरी 64 गुणा रूट एक्स। तो आप क्या करेंगे? 64 गुणा रूट एक्स है तो आप 64 जो है गुणा में है तो वो नीचे चला आएगा इस प्रकार से। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, कितने से ये कट जाएगा। तो कोई टेबल आप पढ़ लीजिए, 8 का ही पढ़ लेते हैं। 8 8 64, ये 8 से कट जाएगा, लेकिन ऊपर जरा देख लें, 8 7 56, 1 57, 1 बचेगा 16, तो 8 दूना 16। अब 8 कम 8 और 8 9 72, कितना आ गया? रूट एक्स इक्वल टू 9 आ गया। दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। दोनों ओर वर्ग अगर करते हैं तो क्या होगा? ये रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स हो जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा बना देता हूं कि आपको दिक्कत ना हो। और 9 स्क्वायर का मतलब 9 गुणा 9, 9 9 81। अब आप जरा देखें, रूट एक्स इंटू रूट एक्स मीन्स एक्स इक्वल टू 9 9 81। क्या हो गया? 81। आपको जो है x की वैल्यू निकालनी थी और x की वैल्यू कितनी आ गई? 81। यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 संख्याओं का योग 555 है। 5 संख्याओं का योग 555 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 75 है।
देखिए 5 संख्याओं का योग है ये 555, और प्रथम दो संख्या मतलब 5 में पहले 2 है, उसके बाद 3 है, तो 3 2 5, तो प्रथम दो संख्याओं का औसत 75 है। तो देखिए अगर औसत 75 दिया दो संख्याओं का, तो प्रथम दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा, इसी औसत से निकालेंगे 75 गुणा 2, दो संख्याओं का है ना, तो गुणा 2, 150 हो गया प्रथम दो संख्याओं का योग। और तीसरी संख्या कितनी है? 115। तीसरी संख्या कितनी है? तीसरी संख्या बराबर 115। अब इन दोनों को जरा जोड़ लें, मतलब ये 3 संख्याएं हो गई, पहली, दूसरी और तीसरी, इनका योग अब आपको मिल गया कितना? 5, 5 और 1 6 और 265। ये हो गया 3 संख्याओं का योग, प्रथम 3 संख्याओं का योग। तो अब कितनी बची? 2 संख्याएं। अंतिम 2 संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना है। जब ऊपर 5 संख्याओं का योग दिया है और 3 संख्याओं का योग हमें मिल गया, तो अब अंतिम दो संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा? 555। तो पांचों संख्याओं का योग है, इसी में से इसको घटा देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। चलिए कितना आया? 5 में से 5 घटा दिए तो 0, और 15 में से 6 घटाएंगे तो 9, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 290 हो गया अंतिम 2 संख्याओं का योग। अब ये अंतिम 2 संख्याओं का क्या है? योग है, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत भी निकाला जा सकता है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत बराबर 290 बटा 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 145 हो गया अंतिम 2 संख्याओं का औसत। अंतिम 2 संख्याओं का औसत आपको निकालना था, और यही आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक संख्या 38 से उतनी ही अधिक है। एक संख्या 38 से उतनी ही अधिक है, कितनी आपको पता नहीं है, तो आप मान लें कि माना क्या है? x अधिक है। एक संख्या 38 से x अधिक है, तो अगर x में से क्या है, पहले समझिए फिर से जरा क्वेश्चन को, कि एक संख्या जो है वो 38 से उतनी ही अधिक है जितनी 80 से कम है। तो एक संख्या 38 से अधिक है, कितनी? उतनी ही अधिक है जितना 80 से कम है। तो हम क्या करें, क्योंकि ये अधिक है तो अधिक को अगर हम घटा दें, मतलब अधिक से अगर इसको घटा दें तो अधिक नहीं रह जाएगा ना। अगर हम इसको इस प्रकार से लिख दें x ऋण 38, तो जो अधिक था वो खत्म हो गया, और 80 से उतना ही कम है, तो इसका मतलब क्या करें? 80 से उतना ही कम। अब जरा देखिए, अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा? दोनों x को एक तरफ कर दें, इधर x है, और ये माइनस x को इधर लाएंगे तो प्लस x हो जाएगा, और ये 80 और धन 38 ऋण 38 इधर आएगा तो धन 38 हो जाएगा, और 2x बराबर हो जाएगा 8, और 8 3 11, और ये है 2x, हमने 8 लिख दिया 2x। अब x इज इक्वल टू 118 बटा
2, 2 पंजे 10 और 2 नवा 18। तो इस प्रकार से 59 आ गया। समझ गए होंगे। अब क्या करें, ये आपका तो आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए। तो इसका दूसरा भी तरीका है, लेकिन चलिए यही ठीक है और आसान भी है, ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:4 है। कितना है? 5:4। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। तो देखिए, ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:4 है का मतलब ये वर्तमान की आयु है, वर्तमान में जो आयु है। तो वर्तमान में ए की आयु कितनी हो जाएगी? मैंने कहा है कि जब आप देखते हैं रेशियो में, अनुपात में कोई चीज, अगर उसको एक्चुअल में आप मानना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? मान रहे हैं आप, माना वर्तमान में ए की आयु कितनी? 5x। तो बी की आयु कितनी? इसी प्रकार बी की भी आयु लिख लेंगे 4x। हमेशा मैंने आपको समझाया, जब अनुपात में दिया है तो x से गुणा करके हम उसकी एक्चुअल आयु मान सकते हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में आगे? 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 11:9 होगा। तो देखिए 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 3 वर्ष बाद आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात चाहे आप लिख लें, थोड़ा सा हम कम लिखना चाह रहे हैं, जल्दी आप बताना चाह रहे हैं, तो आयु का अनुपात है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बढ़ जाएगा ना दोनों की आयु। आज आपकी उम्र 10 साल है, तो 3 साल बाद आपकी उम्र कितनी हो जाएगी? 10 धन 3। तो आज वर्तमान की आयु 5x है, तो 5x धन 3, 4x है तो 4x धन 3, और 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो हमने ये लिखा है, ये तो हमको दिया गया है ना कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है? 11/9 है। इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 11/9, या यहां पर भी हम लिख सकते हैं इक्वल टू 11/9। अब आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। इससे इधर गुणा और इससे ऊपर गुणा। तो देखिए 9 से जब ऊपर गुणा करेंगे, ये जो मैंने नीचे लिख दिया इसको थोड़ा मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या करेंगे? 9 से गुणा करिए ऊपर, तो 9 पंजे 45 x धन 9 तिया 27 इक्वल टू 4x से 11 में करें तो 11 चौक 44x धन 3 से 11 में करें तो 11 तिया 23। अब जरा आप देखें कि 45x, ये 44x जो है इसको इस पर लाते हैं पक्षांतर करके, माइनस में हो जाएगा 44x, और यहां 33 पहले से है और प्लस 27 जो है इसको जब हम पक्षांतर करेंगे दाहिनी ओर तो हो जाएगा -27। अब 45x में से 44x जब घटा देंगे तो 1x बचेगा, और 33 से 27 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 6। तो आ गया x की वैल्यू 6। हमें क्या ज्ञात करना है? b की वर्तमान आयु। तो b की वर्तमान आयु कितनी है? ये है, b की वर्तमान आयु कितनी है? 4x। तो x की वैल्यू 6 में 4 6 24 वर्ष है b की वर्तमान। तो समझ में आ गया होगा, b की वर्तमान आयु बराबर 24 वर्ष। समझ गए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है, चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक गृहिणी क्या करती है? चाय के मूल्य में 10% की कमी हुई तो एक गृहिणी इसकी खपत पर कितने प्रतिशत वृद्धि कर दे, मतलब कितना इसको ज्यादा यूज करने लगे कि इस मद में घर के खर्च में कमी ना हो, मतलब जैसा का था वैसा ही बना रहे, संतुलित रहे। तो देखिए, जब इस तरह की बात आती है कि मूल्य में कमी हुई तो कितना खपत में वृद्धि करे, या मूल्य में वृद्धि हुई तो खपत में कितना कमी करे, मतलब एक तरफ वृद्धि तो दूसरी तरफ कमी, और एक तरफ कमी तो दूसरी तरफ वृद्धि। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो है, जो भी हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, खपत पर कितने प्रतिशत वृद्धि कर सकती है कि इस मद में घर के खर्च में कमी ना हो। तो कितना प्रतिशत, यही आपको बताना है। तो मुझे मालूम नहीं है कि कितना प्रतिशत, तो अभीष्ट उसको ज्ञात करना है, जो उसको क्या कहेंगे हम, अभीष्ट प्रतिशत। इक्वल टू, इस तरह के जब क्वेश्चन आए कि इतने प्रतिशत की कमी हो जाने पर कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खपत संतुलन बना रहे, या इतने की वृद्धि होने पर कितने की कमी करें, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, जिसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा क्या, R बटा 100 ऋण R गुणा 100 प्रतिशत, इस प्रकार से। तो आप देखिए क्या करना है, कितने प्रतिशत की कमी हुई, 10% की, और यहां 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 90 गुणा 100। बहुत आसान ट्रिक है और बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व भी कर लेंगे इससे। तो चलिए देखिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 9 से 100 को भाग दें, कितनी बार जाएगा, 9 दहम 90, या फिर आप इसको ऐसा करें, आप जो है अलग से लिखकर 9 दहम 90, लेकिन अगर 9 से 11, चलिए हम ऐसा क्यों करें, 9 से 11 बार जाएगा, 11 9 99, तो हम ऐसा करते हैं, इसको एक जगह लिखकर आपको ऐसे भाग देना बताते हैं। 9 एकम 9, तो 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर 10, फिर 9 एकम 9, फिर जो है क्या होगा, 1 फिर बचेगा, तो ये 11 हो गया और 1 बचा है, कितने से भाग दे रहे हैं, 9 से भाग दे रहे हैं, तो इतना प्रतिशत हमारा आंसर हो जाएगा कि इतने प्रतिशत की हमें क्या करनी होगी, वृद्धि कर सकते हैं हम, जिससे घर के खर्च में कोई कमी ना आए। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है ये फॉर्मूला, बस आपको दिमाग में रहना चाहिए। डायरेक्ट अगर लगाना है तो कुछ नहीं करना, 10/90, भाई 100 में से आप 10 माइनस कर दीजिए, 90, अगर ऊपर वृद्धि हो रही है कमी की जगह पर तो 100 प्लस फिर R होगा, क्या हो जाएगा, 100 प्लस R। फिर देखिए बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं, और सब सेम है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक हीटर को 585 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है, हीटर का क्रय मूल्य कितना है, आपको बताना है। तो देखिए, क्रय मूल्य आपको बताना है, और आपके पास है क्या, बेचने वाला मूल्य है, मतलब विक्रय मूल्य आपके पास है, और हानि प्रतिशत, जितना हानि हो रहा है जितना प्रतिशत वो आपके पास है। तो आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य आपको निकालना है। अगर विक्रय मूल्य दिया हुआ है और प्रतिशत लाभ या हानि दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य भी हमें दिया हुआ है, प्रतिशत हानि दिया गया है, प्रतिशत लाभ भी दिया जा सकता है या प्रतिशत हानि, जो भी दिया हो। ऐसे में आपको जब क्रय मूल्य निकालना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर 100 बटा 90। 90 देखिए हम क्यों कर रहे हैं, या तो फिर आप 100 ऋण इसको लिख दें 10% जो हो रहा है, इसको आप ऐसे लिखें, और क्या, इंटू विक्रय मूल्य,
विक्रय मूल्य हमने लिख दिया। अब आप समझने के लिए लिख लें यहां ये क्या है, विक्रय मूल्य। तो आप देख रहे हैं, अब इसको आप सॉल्व कर लें। डायरेक्ट जब आप करने लगेंगे ना इस तरह के क्वेश्चन, जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये 100 माइनस 10 लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। ऊपर आप तुरंत देखेंगे ना 10% है, तुरंत आप माइनस करके 90 ही आपके दिमाग में आ जाएगा और वही डायरेक्ट आप लिख देंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लें। 0 से ये 0 कट गया और क्या करें, 9 से इसको भाग दें। 9 छक 54, 4 बचेगा 45 हो जाएगा, 9 पंजे 45, तो कितना हो गया 65 और गुणा ये 10 बचा हुआ है यहां भी, 65 गुणा 10 मीन्स 50। तो ये क्या आ गया, क्रय मूल्य। यही क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना था, यही आपका आंसर हो गया कि 650 रुपए इसका क्रय मूल्य है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है तथा इनके वर्गों का योग 725 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। 3 संख्याओं के अनुपात में, ये अनुपात में है कौन, 2:3:4 के अनुपात में। तो मैंने आपको बार बार ये समझाया है कि जो अनुपात में दिया गया है एक्चुअल में अगर इसको मानना है तो आप इसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माना संख्याएं क्या हो जाएंगी, 2x, 3x और 4x हो जाएंगी। अब आपका काम आसान हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा आप कर लें। इनके वर्गों का योग, तो इनका वर्ग करें, वर्गों का योग। समझ में आ रहा होगा, हम वर्ग भी कर रहे हैं और इनका योग भी कर रहे हैं। वर्गों का योग कितना है, 725। बस आपका काम बन गया। अब आप इसको सॉल्व कर लें। 2x का वर्ग है तो 2x गुणा 2, आपको बता दे रहे हैं बिल्कुल तोड़कर इसको, और नहीं तो डायरेक्ट आप कर सकते थे 2 दूना 4x², लेकिन थोड़ा सा अब इसको जिनको कम आता होगा उनको भी समझ में आ जाए, इसलिए हम इसको बिल्कुल तोड़ मरोड़ के खत्म कर देते हैं। चलिए देखते हैं, तो 2 दूना 4 और x गुणा x मीन्स 4x²। इसी प्रकार से 3 त्रिका 9x² प्लस 4 चौका 16x² इक्वल टू 725 आ रहा होगा। अब x² सब में से कॉमन कर लेते हैं, या फिर 4x² में 9x² जोड़ दें, फिर 16x² जोड़ दें। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, या फिर हम इसको आप जब x² कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 4 धन 9 धन 16 बराबर 725। अब हम इसको जोड़ें, 16 और 9 25 और 4 29, x² गुणा 29 बराबर 725। जरा देखिए, x² इक्वल टू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो गुणा में है वो दूसरी ओर भाग में चला जाता है, इस प्रकार से। अब ये भाग में हो गया तो आप क्या करेंगे, इसको भाग दे लें। अब कोई टेबल जरा आप समझिए जिससे भाग हो जाए। 29 है तो 29 तो फिलहाल किसी से कटना ही नहीं है और ये अपने आप में वैसे ही रहेगा। तो चलिए 29 से इसको भाग दे देते हैं तो ये आसान हो जाएगा। अब 29 से भाग देना आपको आता है या नहीं आता है, इसके लिए क्या करें, इस प्रकार से कर लें, भाग दे लें। तो देखिए 29 दूना 58 और 29 तिया 3 9 27 और 3 दूना 6 2 8 ज्यादा हो जाएगा, तो 29 दूना 58 और 12 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 4 और यहां 6 बचा, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, सॉरी 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, 145 आ गया।
अब क्या करें, अब हम जो है 29 से इसमें भाग देंगे। तो 2 सत्ते 14, 7 बार अगर जाता है तो 7 नवा, ये नहीं जाएगा, इसका मतलब 7 बार, और कम बार ले जाएं, 5 बार ले जाते हैं तो 5 नवा 45 का 5 हासिल 4, 5 दूना 10, 4 14, कंप्लीटली डिविजिबल है। आ गया 25, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 25 मतलब 5। अब एक्स की वैल्यू 5 आ गई तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें देखिए क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन में है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो x की वैल्यू कितनी आई, 5। अब जरा यहीं पे आपको हम बता देते हैं कि इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू जब 5 आ गई तो आप x की वैल्यू रख दीजिए, पहले वाले में रखिए जरा, तो 2 गुणा 5 मीन्स 10, दूसरे वाले में रखिए 3 गुणा 5 मीन्स 15, और तीसरे वाले में रखिए 4 गुणा 5 मीन्स 20। तो आप देख रहे हैं इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 20, और यही आपका आंसर हो जाएगा, 20 आपका उत्तर आ जाएगा। समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से कितनी है, दुगनी है। तो आप देखें, अतः किसी कार्य को ए पूरा करने में बी से 15 दिन कम समय लेता है। बी क्या है भाई, जब कार्य क्षमता जो है ज्यादा है तो समय कम लगेगा, बिल्कुल सही है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए, पहले क्षमता की बात तो है, लेकिन कितने दिन में ए काम करता है तभी हम बी का भी निकाल पाएंगे, तो हम मानना पड़ेगा जब नहीं दिया है तो, समझ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता तो हम समझ रहे हैं कि ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से दोगुनी है। तो आप ये करें, मान लेते हैं कि माना ए अकेला इस काम को एक्स दिन में, वही दिया है तो हम मानेंगे एक्स दिन में करता है या पूरा करता है, एक्स दिन में पूरा करता है। तो देखिए ए अगर एक्स दिन में पूरा कर रहा है तो बी कितने दिन में करेगा, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, मतलब ये जल्दी कर लेता है, यही तो हुआ ना, ए की क्षमता दुगनी है ना, तो बी की कम है, यही तो हुआ। तो बी कितने दिन में करेगा, बी अकेला करेगा 2x दिन में, समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, किसी कार्य को ए पूरा करने में बी से 15 दिन कम समय लेता है। कौन कम समय लेता है, ए, जिसकी क्षमता ज्यादा है वही तो कम समय लेगा। तो देखिए बी जो है ज्यादा समय लेता है ना, तो बी ने ज्यादा समय लिया, तो ज्यादा समय में से अगर कम समय को घटाएं तो डिफरेंस क्या आएगा, 15 दिन का अंतर आ रहा है दोनों का, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। यही आपको ध्यान देना था, मेन इस क्वेश्चन में यही मेन बात है। 2x में से एक x घटा देंगे तो x इज इक्वल 15, x की वैल्यू 15 आ गई, इसका मतलब a अकेले कितने दिन में कर लेगा, 15 दिन में। x हमने क्या माना, a अकेला x दिन में पूरा करता है, तो x अकेला जो है क्या करता है, x की जगह पर अगर हम रख दें 15 तो क्या करेगा, 15 दिन में पूरा करता है। भाई a अकेला क्या कर रहा है, अब 15 दिन में पूरा कर रहा है, तो b कितने दिन में करेगा, तो b जो है करेगा कितना, 2x मीन्स 2 गुणा 15 मतलब 30 दिन में। तो अब
आपने देखा ए का भी निकल आया और बी का भी निकल आया कि कितने कितने के दिन में काम कर रहे हैं। ए अकेला 15 दिन में कर रहा है, बी अकेला 30 दिन में। तो ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम बराबर 1/15 भाग, और बी का एक दिन का काम बराबर 1/30 भाग। ये तो समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद जब दोनों मिलकर काम करते हैं, अब इसके बाद दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो मिलने का मतलब ए प्लस बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम बराबर 1/15 धन 1/30 भाग। सॉल्व कर लीजिए। 30 और 15 का लघुत्तम कितना आएगा? 30। 15 दूना 30, तो 2 से ऊपर 1 में गुणा हो जाएगा, 2 एकम 2 धन 30 एकम 30, तो 1 में गुणा हो जाएगा 1 से, 1 एकम 1, मतलब 3/30। 3 एकम 3, 3 दहम 30, 1/10 भाग। ए और बी मिलकर एक दिन में करेंगे 1/10 भाग। तो ए और बी मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? तो बस बहुत आसान है। जब एक दिन में ए और बी मिलकर 1/10 भाग करते हैं, तो आप इस तरह से लिखेंगे, 1/10 भाग काम पूरा करते हैं एक दिन में, तो पूरा काम या एक काम करेंगे बराबर 1/1, अर्थात 1 गुणा 10/1, मतलब 10 एकम 10, 10 दिन में। यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, 10 दिन में। तो जब ए बी मिलकर 1/10 भाग कर रहे हैं एक दिन में, तो पूरा काम करेंगे उसी का उल्टा, मीन्स 10/1 दिन में, या 10 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो 10 दिन में ये काम पूरा कर लेंगे दोनों मिलकर। आपका आंसर आ गया। चलिए, रोज की तरह आज भी हमने 10 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व किया, और मैंने आपको अच्छे से समझाने का भी प्रयास किया। फिर भी अगर कहीं कुछ कम समझ में आता है तो आप कमेंट के थ्रू बाद में पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेंगे और आपको उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो में या फिर उसी में हम उसका आंसर आपको दे देते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। हमने आज के वीडियो में 10 क्वेश्चन जो लिए थे वो तो सॉल्व कर दिए, और इसी तरह हम आगे फिर से अगले वीडियो में अच्छे क्वेश्चनों का संग्रह लेकर आते रहेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं या परीक्षा में पूछे जाते हैं इसी तरह के क्वेश्चन। तो ये अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, जो खासकर टेट, सुपर टेट या अन्य जो वनडे एग्जाम हैं उन सब के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें और उन्हें भी बताएं, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।